फर्ज है कि गम हो कि मुसर्रत हो, हर हाल में हमारी जुबान हम्द के तराने गाए और हमेशा कहें हमदो सना हो तेरी। कौनो मकान वाले ऐ रब्बे हर दो आलम, दोनों जहान वाले तू सब पे मेहरबान है। रहमान नाम तेरा, बंदे हैं तुझ पे कुर्बान, रहमत की शान वाले यौमे जजा के मालिक, खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते, तेरी ही जुस्तजू है, इमदाद चाहे तुझसे सबका सहारा। माँ का सीना तलाश करने लगा, चीखने लगा, मगर माँ की ममता से जब दो चार हुआ तो मुस्कुराने भी लगा। ये है परवरदिगार का निज़ामे मशीयत, इस तरह से अपने बच्चों की वो परवरिश करता है। इसीलिए हम पे फर्ज है, बाप की पुश्त से मुंतकिल किया माँ के पेट में, वहां की भी आपकी जिंदगी एक जिंदगी है। मां के पेट से मैं एक मुद्दत तक रखा, उसके बाद फिर फरमाया सफर करो। अब मुंतकिल किया इस दुनिया में, लिकुल्ल अजल मुसम्मा, एक मुद्दत तक तुम्हें हम इस दुनिया में रखेंगे, उसके बाद कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत, फिर तुम्हें मौत का मजा चखना होगा। इस दुनिया में वो मियादो मुद्दत खत्म हुई, फरमाया मुंतकिल हो जाओ। अब मौत के दरवाजे से मुंतकिल होकर हम बरज़ख में पहुंचे। अब हमारी मौत कहीं नहीं हो रही, मौत से जिंदगी में हम आ चुके, अदम से वजूद हमने पा लिया। अब मौत का कोई सवाल कभी के लिए नहीं है, अब सिर्फ मुसाफिर हैं हम, एक जगह से दूसरी जगह इंतकाल, दूसरी जगह से तीसरी जगह इंतकाल। अजी इसी कलील जिंदगी में भी हम रोज इंतकाल करते हैं। आप लोग कहां से आए हैं? जहां से भी आए हो किचौसा शरीफ, जहां से भी आए हो उर्से मखदूमी में, आप इंतकाल करके आए हैं। आपने अपने घर से इंतकाल किया, कहां के लिए? किचौसा शरीफ के लिए। कल फिर आप यहां से इंतकाल करेंगे, जिसको जहां जाना होगा। मालूम यह हुआ कि जहां जहां जा रहे हैं आप, जिंदगी मुस्तकिल इंतकाल करती जा रही है। एक दिन ऐसा आएगा कि इस जाहिरी दुनिया का इंतकाल भी बंद हो जाएगा और बरज़खी दुनिया में मौत के दरवाजे से दाखिल होकर हमारी जिंदगी आगे बढ़ जाएगी। एक बात और अर्ज करेंगे हम, ये बच्चा जो पैदा हो रहा, जिसको हम कहते हैं पैदा हुआ, ये दुनिया में आता है तो इसका पहला अमल क्या है? ये आता है अपने दुनिया में अपना हक जताता हुआ कि हम आ गए। ये जब आता है तो अपनी जिंदगी का सबूत देता हुआ आता है, रोता हुआ आता है ना। ये और बात है कि आप हंसते हैं, मगर ये बच्चा तो खुद रोता हुआ आ रहा। थोड़ी देर तक रोया, आंख खुली, खामोश हो गया। जब तक आंख नहीं खुली तब तक तो रोता रहा, आंख खुली, खामोश हो गया। अब इस जिंदगी की फजा और माहौल में रच बस गया। ये रो क्यों रहा था और इसका रोना बंद क्यों हो गया? ये दो बातें भी समझने की। ये अपने ख्याल में रो इसलिए रहा था कि मुझसे मेरी दुनिया छीन ली गई है, मुझसे मेरा घर छीन लिया गया। बहुत आसान जुबान में बोल रहा हूं, मुझसे मेरा घर छीन लिया गया। तो किसी का घर छीना जाए और जिंदगी की रमक उसमें हो तो रोएगा या नहीं रोएगा? और फिर ये ऐसा भी नहीं था कि बेसमझ पैदा किया गया था। हजरत कुरान करीम कहता है कि ऐ लोगों, ये मत समझना कि दुनिया में जाने के बाद जब तुम कुछ पढ़ लिखते हो तब तुम्हें खैर और शर का पता चलता है। जब तुम कुछ पढ़ लिख करके आगे बढ़ते हो और तुम्हें जब डिफिनेशन मालूम हो जाती है कि मुसीबत की डिफिनेशन ये है
और मुसर्रत की डिफिनेशन ये है, गम की डिफिनेशन ये है, खुशी की डिफिनेशन ये है, मतलब हासिल करने की डिफिनेशन ये है, और मतलब से महरूमी की डिफिनेशन ये है। तब तुम्हें पता चलता है कि हमारा गम क्या है, हमारी खुशी क्या है, हमारी चाहत क्या है, हमारी नाराजगी क्या है। इसका पता बिला इल्म के नहीं चलता, इसके लिए इल्म जरूरी है। मगर मैं आपसे कहता हूं कि इस दुनिया में स्कूल में जाने से पहले उस करीम परवरदिगार ने अपने बच्चों को गम और मुसर्रत का इल्म दे के भेजा है। माँ के पेट से जो बच्चा बरामद हो रहा है, रब्बुल आलमीन फरमाता है फल हमहा फुजूरहा व तक़वाहा, दुनिया में जा रहा है, इसके फिक्र में, इसके इदराक में, इसके ज़हन में हमने गम और मुसर्रत का शऊर भी रख दिया है, मतलब बरारी का शऊर भी रख दिया है, नाराजगी का शऊर भी रख दिया है। मतलब बरारी आते ही भूख लगी, माँ का सीना तलाश करने लगा, चीखने लगा, मगर माँ की ममता से जब दो चार हुआ तो मुस्कुराने भी लगा। ये है परवरदिगार का निज़ामे मशीयत, इस तरह से अपने बच्चों की वो परवरिश करता है। इसीलिए हम पे फर्ज है कि गम हो कि मुसर्रत हो, हर हाल में हमारी जुबान हम्द के तराने गाए और हमेशा कहें हमदो सना हो तेरी, कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम, दोनों जहान वाले, तू सब पे मेहरबान है, रहमान नाम तेरा, बंदे हैं तुझ पे कुर्बान, रहमत की शान वाले, यौमे जजा के मालिक, खालिक हमारा तू है, सजदे हैं तुझको करते, तेरी ही जुस्तजू है, इमदाद चाहे तुझसे, सबका सहारा तू है, बस तेरी बारगाह में अपनी एक आरजू है, रास्ता दिखा दे सीधा, रास्ता दिखाने वाले, रास्ता चला दे सीधा, रास्ता चलाने वाले, वो रास्ता दिखा तू परवरदिगारे आलम, जिस पर चला किए हैं परहेजगारे आलम, नेमत थी जिनको मिलती तुझसे नगारे आलम, और नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम, ये मखदूम समनानी है, नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम, ये अशरफ जहांगीर हैं, नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम, ये इल्म फजल की शमा है, नाम जिनका अब तक है यादगारे आलम, तेरी नजर में ठहरे जो इज्जो शान वाले, मातूब हैं जो तेरे ऐ खालिक़े यगाना, गुमराह हुए जो तुझसे ऐ साहिबे जमाना, आजिज उबैद को तू उनकी न रह चलाना, कर रहम इतना अब तू ऐ कादिरे तवाना, मकबूल ये दुआ हो ऐ ला मकान वाले, हमदो सना हो तेरी, कौनो मकान वाले, ऐ रब्बे हर दो आलम, दोनों जहां। वाह वाह वाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, उनसे मखदूमी, जिंदगी देके भेजा है। जिंदगी की डिफिनेशन को समझिए, इसकी मानवीयत को समझिए, इसके इफादियत को समझिए। हजरात गिरामी, अब जरा सा इस सिलसिले गुफ्तगू को दराज करते हैं। आप जरा सा देखें, नवैयत को समझिएगा, फिर मौत से डर नहीं लगेगा। क्यों डर नहीं लगेगा? इसलिए कि अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मौतो तोहफतुल मोमिन, अल मौतो तोहफतुल मोमिन। मौत क्या है? मोमिन के लिए अज़ीमुश्शान तोहफा। लिक़ाए महबूब बिला मौत के होना कैसे है? वसाले महबूब बिला मौत का मजा चखे हुए होना कैसे है? हजरात, तो आज एक बात तो ये जहन में आई कि हम, ये बच्चा जब रोया और मां की छातियों के साथ लग के हंसने लगा, आंखें खुली, जानते हैं क्यों रोया? मेरा घर मुझसे छीन लिया गया। भैया, जिसको उठना हो चुपचाप से उठ के चला जाए, डिस्टर्ब नहीं करना। एक बार दरूद पाक पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यिदिना मौलाना मुहम्मद मुबारक वसल्लम। रो क्यों रहा है? मुझसे मेरा घर छीन लिया गया, इसलिए रो रहा है। मैं अपनी दुनिया में बड़े आराम से था, न मॉब लिंचिंग का कोई डर था, न बुलडोजर का कोई डर था। इनसे सीखा है, इनसे।
मस्ती में था। न योगी जैसे किसी जालिम से वास्ता हुआ था, न मोदी जैसे किसी पापी से वास्ता हुआ, बड़ा मस्ती में था। इससे इसका घर छीना गया, रोया। मगर जब आंख खुली, खुला हुआ आसमान देखा, वसी सल्तनत देखी दुनिया की, तो सोचने लगा अरे यार मैं तो बड़ा गलतफहमी में था। मैं तो यही समझ रहा था कि वही मेरी दुनिया है, वही मेरा घर है, वही एक जहान है, उसी में मस्ती है। अरे अब समझ में आया कि वो तो कैद खाना था 9 महीने का, दुनिया तो ये है जिसमें आया हूं।